आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमोबाइल सर्विसेज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको कल्टस 3 सिलेंडर के एक इंतहाई अहम फ़ाल्ट के हवाले से मालूमात फ़राहम करूँगा इस वीडियो में। नए नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, आपने कल्टस 3 सिलेंडर का ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे अक्सर देखा होगा कि ये ऑयली नज़र आता है, यानी यहाँ पर ऑयल की एक ख़ासी मिकदार जो है वो नज़र आ रही होती है। कि अगर ब्रीदर पाइप यानी ब्लो वाला पाइप उतारें तो इसके अंदर भी ऑयल होता है, और जिस जगह पे ये पाइप अटैच है पीसीवी वाल्व यानी पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व के साथ, जिस जगह पे अटैच है वहाँ पर भी ऑयल होता है। जिस वक्त ये कंडीशन होती है तो आप गाड़ी का एयर क्लीनर जिस वक्त फ़िल्टर रिप्लेसमेंट के लिए खोलते हैं, एयर क्लीनर भी आपको इस कंडीशन में नज़र आता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एयर फ़िल्टर जो है वो ऑयली होने की वजह से डस्ट इसके ऊपर जम चुकी है, ऑयल की वजह से डस्ट जम गई है। अब आप इसको अगर क्लीन करना चाहेंगे तो ये साफ़ भी नहीं होगा। इसका सलूशन जो है वो रिप्लेसमेंट है, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन असल काज जो है इसके इस तरह गंदा होने की, वो ब्लो बाई गैस यानी ब्रीदर पाइप से जो ब्लो आ रही है उसमें इंजन ऑयल मिक्स है। अब ये इंजन ऑयल, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक स्पंज लगा के इसको बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन चूँकि यहाँ पे वैक्यूम हो रहा होता है इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये ब्लो यहाँ रुक सके। ये फिर ऑयल फ़िल्टर को ख़राब करती है। ये आप देखें, ये आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो इस स्पंज के अंदर मौजूद है। जिस वक्त इंजन वीक हो जाता है तो इंजन वीक होने की सूरत में क्रैंक केस वेंटिलेशन जो हो रही होती है उसके साथ इंजन ऑयल मिक्स होकर प्रेशर के साथ ब्लो पाइप से ख़ारिज होता है, और ये ख़ारिज होने वाला इंजन ऑयल दोबारा सक्शन की वजह से कार्बोरेटर के रास्ते इंजन में जा रहा होता है। अब हमें जिस वक्त ये कंडीशन है उस वक्त करना क्या है, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त ये कंडीशन हो उस वक्त असल सलूशन जो है वो तो इंजन ओवरहालिंग है, लेकिन जब तक आप इंजन ओवरहालिंग किसी वजह से नहीं करवा पा रहे उस वक्त तक के लिए क्या करना है, एयर क्लीनर उतार दें ताकि काम करने में आसानी हो। आप देख रहे हैं कि ये नीचे पीसीवी वाल्व है। ये मैं पाइप उतार के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टैपेट कवर वाली साइड से डिस्कनेक्ट किया है पाइप को, और अब मैं पीसीवी वाल्व वाली साइड से इसको डिस्कनेक्ट करूँगा। अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना इंजन ऑयल जमा हो चुका था। अब इसको हमने कैसे रोकना है कि ये इंजन ऑयल एयर क्लीनर की तरफ ना आए। ब्लो पाइप से तो इसने खारिज होना ही है, लेकिन इसको एयर क्लीनर की तरफ आने से रोकने के लिए, यानी इस पाइप की तरफ आने से रोकने के लिए हमने क्या करना है, पीसीवी वाल्व को हम खोलेंगे। पीसीवी वाल्व की ये स्ट्रिप खोलने के लिए 2 स्क्रू लगे हुए हैं स्ट्रिप पे। ये दोनों स्क्रू हम खोलेंगे तो पीसीवी वाल्व बाहर आ जाएगा। ये स्ट्रिप हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट की है, और अभी पीसीवी वाल्व बाहर निकालेंगे। नाजरीन, पीसीवी वाल्व इनलेट मैनीफोल्ड के ऊपर फिट होता है। ये जो होल हम देख रहे हैं ये होल इनलेट मैनीफोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी इनलेट मैनीफोल्ड के अंदर सक्शन का अमल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है जिससे
इंजन ऑयल पीसीवी वाल्व से इंजन की तरफ अंदर चला जाए, ना कि वो एयर क्लीनर की तरफ जाए। अभी करना ये है, इस वाल्व को खोलना है, ये आसानी से खुल जाएगा। खोलने के बाद इसमें ये एक स्प्रिंग और वाल्व देख रहे हैं आप। छोटा सा स्प्रिंग है और साथ में ये वाल्व है। अब होता ये है कि जिस वक्त नीचे वाली साइड पे सक्शन होती है तो सक्शन की वजह से ये वाल्व बंद हो जाता है, और एयर क्लीनर की तरफ होने वाली जो सक्शन है वो सक्शन इसके अंदर मौजूद जो ब्लो पाइप में जो गैस होती है उस गैस को सक कर रही होती है। हमने ये करना है कि ये सक्शन जो है उसको हमने एक्टिव करना है इनलेट मैनीफोल्ड वाली साइड पे, ताकि ऑयल और उसके साथ जो ब्लो है वो एयर क्लीनर की तरफ ना जाए बल्कि वो डायरेक्ट इनलेट मैनीफोल्ड की तरफ चला जाए। उसके लिए ये जो वाल्व है इसको हम उल्टा के लगा देंगे, यानी पहले इसकी जो फिटिंग थी वो इस साइड पे थी और स्प्रिंग इससे इसको प्रेस किए हुए था। अब हमने ये करना है, वाल्व को स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग को वाल्व पे हमने फिट किया और करने के बाद इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। पहले ये स्प्रिंग जो था वो ऊपर वाली साइड पे था, अब हमने स्प्रिंग को नीचे कर दिया। अब इसकी फिटिंग कंप्लीट करने के बाद एयर ब्लो की जो सक्शन हो रही होगी वो एयर क्लीनर की बजाय डायरेक्ट इनलेट मैनीफोल्ड की तरफ होगी। तो इस पीसीवी वाल्व को हम री इंस्टॉल करेंगे इंजन के साथ, और इस तरह से फ़ायदा इसका ये होगा कि जो इंजन ऑयल एयर क्लीनर की तरफ आके एयर फिल्टर को बार बार गंदा कर रहा है और हमें बार बार एयर फिल्टर रिप्लेस करना पड़ता है, हम इस कोफत से बच जाएंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे नए आइडियाज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।